हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। माई सेल्फ ऋषभ यादव, केमिस्ट्री फैकल्टी एट पी एकेडमी। सो टुडे वी विल स्टार्ट ऑप्टिकल आइसोमर फ्रॉम बेसिक टू हायर। चलिए, वेलकम बैक टू पी एकेडमी। सो हम लोग आज पढ़ेंगे, आज सीखेंगे क्या कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमर, चलिए देखिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा, एक नाम होता है नॉर्मल लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। क्या होता है? नॉर्मल लाइट, नॉर्मल लाइट, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है नॉर्मल लाइट। व्हाट इज नॉर्मल लाइट? तो अगर मैं आपको बताऊं क्या होता है नॉर्मल लाइट, तो द नॉर्मल लाइट, द नॉर्मल लाइट, the normal light consist of wave of different wavelength, wave of different wavelength, different wavelength, different wavelength, सही आ रहा है। डिफरेंट वेवलेंथ, वाइब्रेटिंग मतलब वाइब्रेट कर रहा हो, वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग in all the directions, in all the directions, in all the direction at right angle, at right angle to the line of propagation, to the line of, to the line of कौन सी? प्रोपागेशन, जहाँ से एंगल आपका बन रहा होगा, लाइन ऑफ प्रोपागेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड नॉर्मल लाइट, इज कॉल्ड नॉर्मल लाइट। मैंने आपसे क्या बोला, कोई सपोज कोई लाइट है यहाँ पर, अज्यूम करिए लाइट है, ठीक। ये लाइट जहाँ जहाँ पर अपनी वेवलेंथ को या अपनी लाइट को भेजेगा, किस एंगल में? राइट एंगल में, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइट, ठीक। चलिए अब तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं पीपीएल। क्या? पीपीएल, व्हाट इज पीपीएल? अभी ऑर्डिनरी, अभी हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर में नहीं पहुंचेंगे, थोड़ा समझने में हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर में पहुंचेंगे। ये हम लोग क्या सीखेंगे? ऑर्डिनरी लाइट सीख हमने देख लिया, अब हम देखेंगे पीपीएल। व्हाट इज पीपीएल? तो पीपीएल क्या होता है? पीपीएल, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको हम? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक। देखो ये क्या होता है आपको पता है, अच्छी लैंग्वेज में, सिंपल सी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है? व्हेन नॉर्मल लाइट, जब नॉर्मल लाइट, व्हेन, व्हेन नॉर्मल लाइट, व्हेन नॉर्मल लाइट इज पास्ड, is passed through, through a निकॉल प्रिज्म। कौन सा? निकॉल। ये काम की बात है, निकॉल प्रिज्म। किससे पास करना हमको? निकॉल प्रिज्म से पास करवाना है, थ्रू अ निकॉल प्रिज्म, ठीक। देन लाइट ऑफ, देन लाइट ऑफ, then light of, वो तो light can, light can, then light can move, move only in
वन प्लेन, ओनली इन कितना प्लेन, एक प्लेन में, ओनली इन वन प्लेन। सो दैट लाइट इज नोन एज, दैट लाइट इज नोन एज कौन सी लाइट, PPL, नोन एज PPL। बात समझ में आई? मैंने आपसे भी क्या बोला, जब नॉर्मल लाइट, जब आपकी नॉर्मल लाइट को हम कहाँ से पास कराएं, व्हेन नॉर्मल लाइट कहाँ से पास कराएं, एक निकोल प्रिज्म से, ठीक। और किस में किससे मतलब निकोल प्रिज्म से देन लाइट कहाँ मूव कर दे, ए डायरेक्शन मूव कर दे। देखो पहले निकोल प्रिज्म था, उसने आपको बहुत सारी लाइट्स दी, ठीक। फिर हमने उस निकोल प्रिज्म को एक नॉर्मल लाइट थी आपकी, नॉर्मल लाइट ने पास कराया, फिर मैंने उस नॉर्मल लाइट को किससे पास कराया, निकोल प्रिज्म से। तो उसने एक लाइन में मूव किया लाइट एंगल को, लाइट को एक लाइन में एक प्लेन में मूव कराया, उसको मैंने क्या बोल दिया, PPL। बात समझ में आई? चलिए अच्छी बात, समझ में आपको बात आ गई हो, ठीक है। चलिए अब आपके कुछ नोट हैं, नोट काम के हैं जो आपको बताते हैं हम, हल्का हल्की सी बातें, नोट है आपके लिए काम की बात। नोट ये है कि हम कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। मैंने आपसे ये बोला हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या वो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। उसके लिए एक नोट है, इफ POS मीन्स क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इफ POS एंड COS, व्हाट इज COS बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बात है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको दिखा आप लोगों को, ये वाली बात लाइन दिख रहा है, अच्छी बात है। चलिए लाइन, व्हेन इफ POS एंड COS इज absent, मतलब वो क्लास में नहीं आए। जैसे आप लोग क्लास में बहुत कम आते हो, पता नहीं क्यों छुट्टी मारते हो क्लास में, पता नहीं कहाँ घूमने निकल जाते हो आप लोग। चलिए व्हेन इन POS, इफ POS एंड COS इज absent, देन कंपाउंड कैसा होगा, देन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, देन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ में आई? अब देखते हैं, आपको दिखाते हैं हम। देखो अगर हम मान लिया, अगर हमने मान लिया आपके लिए, वैसे आपके लिए मानते हैं हम, तो अगर मैंने मान लिया कि उसमें POS नहीं है, सॉरी है, और उस कंपाउंड में COS प्रेजेंट नहीं है, तो कंपाउंड कैसा होगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मैंने यहाँ क्या लिखा है, अगर वो कंपाउंड में POS भी ना हो और COS भी ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तब होगा वो। अगर उस कंपाउंड में POS है COS नहीं है तब वो कैसा होगा, तब वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। अगर सर बोलो सर POS नहीं हुआ COS हो गया, तब भी क्या होगा, वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बात समझ में आई? सर जी अगर POS भी इसमें हो गया, ठीक है सर जी, इसमें COS भी हो गया, ठीक है, तब कैसा होगा भाई, भैया तब भी वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है कंपाउंड, जब उस कंपाउंड में आप लोगों के पास POS भी ना हो COS भी ना हो, तब वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। भैया बहुत काम की बात बता दी मैंने आपको जीवन काल के लिए। अगर कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है, जब उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, तब वो कंपाउंड कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो उसको वीडियो पॉज करिएगा, नोट बनाइए, नोट बना लीजिएगा, बहुत काम आएंगे नोट आपके लिए, ठीक है। चलिए मूविंग विथ आगे टॉपिक्स, चलिए आगे बढ़ते रहिएगा, मजा आएगा आपको पढ़ाई में भी, ठीक है। और P Academy के प्लेटफॉर्म पर 11th की क्लासेस 12th की क्लासेस लाइव आ चुकी हैं।
ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्स परचेज करिए और क्लासेस का बेइंतहा मजा लीजिए। और लाइव क्लासेस का मतलब आपको भरपूर कंटेंट, अच्छा कंटेंट मिलेगा, डीबीपी सब कुछ मिलने वाला यहाँ पर है। चलिए आते हैं, वेलकम बैक फिर से एक बार, ठीक है। चलिए तो अब आते काम की बात कि सर क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमर। तो इसमें आपको दो होते हैं, एक आपका होता है क्लॉकवाइज 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 रोटेटरी, क्लॉकवाइज रोटेटरी, इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो। बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। चलिए अब क्या होता है क्लॉकवाइज रोटेटरी। अगर कोई भी पीपीएल राइट, अगर कोई भी पीपीएल लाइट को कहां घुमा दे, राइट एंगल साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। चलिए व्हाट इज सी डब्ल्यू आर, मतलब क्लॉकवाइज रोटेटरी क्या होता है। इट रोटेट्स, जब घुमाते हो ना 10-20 यहां से वहां एंगल्स में, इट रोटेट्स द प्लेन पीपीएल, व्हाट इज पीपीएल, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, टुवर्ड्स कहां, बोलो बच्चों, टुवर्ड्स, बहुत बढ़िया, राइट साइड, टुवर्ड्स राइट साइड। अगर कोई भी कंपाउंड क्लॉकवाइज में कहां घूम रहा है, राइट साइड घूम, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज रोटेटरी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं आपको हम, अगर मैंने मान लिया कि ये आपकी पीपीएल लाइट है जो राइट एंगल पे है, किस पे है, राइट एंगल पे है, ये आपकी पीपीएल मैंने मान लिया, ठीक। अगर मैंने इसमें ग्लूकोज का लिक्विड का डाल दिया, क्या, सॉल्यूशन डाल दिया, किसका, ग्लूकोज, बड़ा अल्कोहल नहीं है, ग्लूकोज है, दारू नहीं है, क्या है ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का लिक्विड डाला हुआ है, ठीक। तो ग्लूकोज का काम क्या होगा, इस पीपीएल लाइट को कहां घुमा दे, राइट साइड में, कहां घुमा दे, राइट साइड में घुमा दे। बेटा ये क्या है, लेफ्ट, ये क्या आपका राइट, ये होता है राइट लेफ्ट, तो कहां घुमा दे, राइट घुमा दे, ईसा दिखा बेटवा, ई घुमा दिया मैंने, कैसा, राइट में, तो ये क्या हो गया आपका, क्लॉकवाइज हो गया। बहुत सिंपल मैंने आपको वे में बताया, बहुत सिंपल में। व्हाट इज क्लॉकवाइज रोटेटरी क्या होता है, अगर कोई पीपीएल लाइट को, अगर कोई भी पीपीएल लाइट को कहां घुमा दे, राइट साइड घुमा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज रोटेटरी बोलते हैं। और किससे घूमेगा वो, किससे घूमेगा, बहुत बढ़िया, ग्लूकोज के लिक्विड से घूमेगा वो, ग्लूकोज के लिक्विड से घूम जाएगा। पीपीएल कहां, किसकी तरफ, राइट साइड की तरफ घूम जाएगा। चलिए सेकंड आपका आता है एंटी क्लॉकवाइज। जिसको छापना हो, नोट करना हो, तो कृपया करके वीडियो को पॉज करिएगा, चुपचाप छाप लीजिए। कोई दिक्कत हो तो भैया कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, आपके पास बाई पार्सल में आपको भेज दूंगा सॉल्यूशन आपके घर पे, ठीक है। हम घर तो नहीं आएंगे, मेरे घर में भेज सकते हैं आपको पार्सल हम। चलिए सर जी क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर वही सही बात सर, वहां राइट था, यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा, वहां क्या था क्लॉकवाइज में, क्या था, व्हाट इज क्या था क्लॉकवाइज में, राइट था, यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा आपका। तो इट रोटेट्स व्हाट, क्या घूमेगा, बहुत बढ़िया, द पीपीएल, व्हाट इज पीपीएल, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, कहां घुमा दो, लेफ्ट साइड में सर जी, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, टुवर्ड लेफ्ट साइड, then it is known as ACR, that is एंटी क्लॉकवाइज रोटेटरी। दिखाते हैं आपको हम एग्जांपल के तौर पे। अगर मैंने मान लिया ये कि आपका एक पीपीएल है, क्या आपका एक पीपीएल रेज है, लाइट मान लो यार आप लोग, वहाँ क्या था ग्लूकोज का, यहाँ क्या जाएगा फ्रक्टोज। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट कि ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है, ये स्ट्रक्चर किसका है, फ्रक्टोज का है। तो आप लोग कमेंट में करिएगा कि आप कैसे पहचानोगे ग्लूकोज फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है।
अगर आप लोगों को लग रहा हो कि सर थोड़ा फास्ट चल रहे हैं तो बता दीजिएगा, आराम चल रहे हैं तो बता दीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कहोगे हम वैसा कर लेंगे। बस बहुत आराम से चल रहे हैं, आपको बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। हाँ, जिसको अच्छे से पढ़ना हो तो ये लाइव क्लास में आइए, मजे लीजिए आके लाइव क्लास में पढ़ाई का अच्छे से। चलिए, ये क्या आपका फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का क्या आपका जी लिक्विड है। तो भैया ये पीपल कहाँ घूम जाएगा आपका, लेफ्ट साइड में। कहाँ घूम जाएगा आपका ये, लेफ्ट साइड में। ACW। अब आता है आपका मेन पॉइंट जो लोग पढ़ रहे हैं, क्या ऑप्टिकल आइसोमर सर क्या होता है। आपको लिखाऊंगा मैं क्या, व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमर। चलिए, तो अब लिखिएगा आप लोग बड़े बड़े नोट में कि क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमर। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which have which have same molecular formula, same molecular formula। अगर उस कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और क्या है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी है, सेम फिजिकल एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हैं, एक्सेप्ट, एक काम की बात है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, एक्सेप्ट ऑप्टिकली एक्टिव केमिकल रिएक्शन, ऑफसेट केमिकल रिएक्शन, but differs in but differs in their behavior। जैसे कोई कोई लड़के क्लास में आते हैं, बिहेवियर जैसे गंदा होता है, बिहेवियर डिफरेंट देयर बिहेवियर ऑफ टूवर्ड्स PPL आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर, OI। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको भैया, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी हो, सेम फिजिकल भी हो, एक्सेप्ट कौन सा, ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्शंस वाला। डिफर कहाँ करे, उसकी PPL पर, जैसे क्लॉकवाइज के लिए क्लॉकवाइज, एंटी के लिए एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आवा कि नहीं आवा, आवा। चलिए थोड़ा हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे और समझते हैं PPL क्या होता है। देखिए, PPL, सॉरी PPL पढ़ लिया, POS, POS क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये होता है द इमेजनरी प्लेन, द, ये क्या होता है, द इमेजनरी प्लेन, द, एक सेकंड बच्चा आप लोग, द इमेजनरी प्लेन, थोड़ा सा जुकाम हल्का सा हो गया है, द इमेजनरी प्लेन
by which by which we can divide we can divide the the molecule into planes, into equal half बोल दो, into equal half, into equal half। मतलब कि हम लोग ऐसा कोई प्लेन लें जिस प्लेन से, जैसे आपका ये बोतल है, तो ऐसा काटें, यहां से काटें कि उस प्लेन में आपके इस बोतल के दोनों पार्ट्स आ जाएं। तो गलती ऐसे मत काटना, क्योंकि फिर आपका ऐसे कटेगा सीधा। ऐसे मैंने काट दिया तो इससे क्या होगा, आपका ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट। बात समझ में आई? What is POS? The imaginary plane by which we can divide the molecule in two equal halves। मतलब ये आपका एक मॉलिक्यूल है, इसको हम कैसे काटें, ऐसे काट दें स्टेट में, तो आपका एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर अलग हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? POS। ठीक, एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल क्या मैं, देखिए जैसे आपका, मैंने मान लिया ये आपका मॉलिक्यूल है, ठीक, यहाँ पर लगाए Me, यहाँ पर लगाए H। व्हाट इज Me? बहुत बढ़िया, मिथाइल। अब बताओ आप लोग, अगर मैं आपको ये दूं दो पार्ट्स, यहाँ मैंने H Me और आपका Me और आपका H, ठीक। अब बताओ आप लोग कि इसमें और इसमें POS किसमें और किसमें नहीं होगा। अगर इसको, अगर आप इसको अगर ऐसे काट दो, आप काट दो, तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल दो पार्ट में कट रहा है, MEH MEH। अब इसमें क्या है, इस वाले में क्या है, MEH HME। अब काटोगे तो पार्ट अलग अलग हो रहा है, ऊपर Me नीचे H, ऊपर नीचे Me आ रहा है। तो आप में इसमें POS आपको मिलेगा, इसमें आपको POS नहीं मिलेगा। क्यों नहीं बच्चे मिलेगा? क्योंकि इस वाले में अगर हम इसमें देखें, फर्स्ट वाले में, इसमें आपका MEH MEH काटने में अलग हो रहा है। अगर आप सेकंड वाले में आओगे तो MEH HME है, मतलब आपका डिवाइडेशन इक्वल नहीं हो रहा है। बात समझ में आई बा कि ना आई बा? आ गया, अच्छी बात। चलिए हम लोग आगे चलते हैं COS के लिए। किसके लिए? COS के लिए। चलिए अब आपका क्या है, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे कि आपके दो पॉइंट्स, क्या, द इमेजिनरी पॉइंट, द इमेजिनरी पॉइंट the imaginary point in a molecule, in a molecule from which lines are drawn, lines are drawn in opposite direction, in opposite direction, in opposite direction, so that same groups will meet at center, will meet at center। देखिए जैसे आप लोग होता है संडे को होता है, चलते हैं मैच खेलने के लिए क्रिकेट ग्राउंड में, तो क्या होता है, आप लोग एक सेंटर पे आके मिलते हो, ठीक। जैसे मैंने बोल दिया कि आपका ये आपका ग्राउंड है, तो आपको यहाँ मिलना है आके, ठीक। तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें, द इमेजिनरी पॉइंट ऑफ इन अ मॉलिक्यूल फॉर्म में लाइन्स आर ड्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दैट, जैसे कोई कहीं से कोई कहीं से आ रहा है, सो दैट सभी लोग कहाँ के मिले, सेंटर पे आके मिले। उसको हम क्या बोलते हैं, COS।
फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोग ऐसी इमेजिनरी पॉइंट माने, ऐसे हम ऐसी लाइन ड्रॉ करें उल्टी सीधी, ताकि सारे ग्रुप्स कहाँ के मिले, आके सेंटर में आके मिल जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम बोलते हैं। ठीक, आपका एक दो नोट है, बहुत काम का नोट है, उसको लिख लीजिएगा आप लोग, नोट है आपके लिए। नोट क्या है, पहला है आपका, इन मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल ओनली, बहुत काम का पॉइंट है, ओनली वन COS इज प्रेजेंट, बहुत काम का पॉइंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपके लिए, अ मॉलिक्यूल कैन हैव मोर देन वन POS, अ मॉलिक्यूल कैन हैव more than वन POS। मतलब क्या, इस पॉइंट का मतलब यह है कि एक मॉलिक्यूल में एक ही COS मिलेगा, एक मॉलिक्यूल में एक ही COS मिलेगा, बट एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा POS मिलने की चांसेस होती है। बात समझ में आई? मैंने आपसे ये बोला कि बच्चा एक मॉलिक्यूल में आपको एक ही COS मिलेगा, डैम श्योर, पक्की बात, बट आपको एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा POS मिलने की चांसेस होती है। बात क्लियर? देखते एग्जांपल ऑफ COS, देखते हम लोग। बच्चों नोट्स केमिस्ट्री की हो या फिजिक्स हो या मैथ्स हो या बायो हो, नोट्स कृपया करके साथ साथ बनाते रहिएगा ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। देखो, अगर आप लोग चाहोगे कि आपका मेंस, नीट और जो भी आपके एग्जाम निकले मन से, तो आपके निकलेंगे। अगर आप चाहोगे सर बस पढ़ रहे हैं आ रहे हैं बस, तो आपका मन की नहीं है। ठीक, आपको घिटना लगना पड़ेगा हमारे साथ। अगर पी एकेडमी आपके साथ लगा हुआ है, आपके हर स्टेप में आपको साथ दे रहा है, तो आपको भी पी एकेडमी का सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का एट लास्ट रिजल्ट आपके हाथ में आएगा। भले वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, आपका जी आपका नीट, उससे मतलब नहीं होता। अगर साथ दोगे एक साल तक लैब क्लासेस में, तो आपको अपना रिजल्ट मिलेगा। ठीक, चलिए ओके, देखते हैं हम लोग एग्जांपल ऑफ COS। आपका यहाँ पे H, यहाँ आपका Me, यहाँ आपका Me, यहाँ आपका H। अगर आप इस सेंटर से मूव किए तो भैया यहाँ गए, ठीक है, यहाँ गए, ठीक है, यहाँ गए, ठीक है, यहाँ गए, ठीक है, भैया इसका पे क्या करोगे, इसका क्या रखोगे, अच्छा रखोगे क्या? तो यहाँ पे COS नहीं है। बस समझ में आई? एक एग्जांपल आपको दिखाते अच्छा वाला। चलिए, थोड़ा दिक्कत होगी जी। देखिए एग्जांपल एक और आप लोग, अच्छा एग्जांपल तो हमको समझ में आएगा हाँ किस में होता है प्रेजेंट, किस में आपका प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, ये रहा। अगर हम देखें इसमें, आपका ये क्या है, सेंटर। ठीक, यहाँ से आप यहाँ मूव किए, आपको क्या मिला, क्या मिला आपको, एमी मिला। आप यहाँ से यहाँ मूव किए, आपको क्या मिला, एमी मिला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से यहाँ मूव किया, आपको क्या मिला, एच मिला। यहाँ आपको क्या मिला, एच मिला। यहाँ गए सेम, यहाँ गए सेम, कोई दिक्कत? तो ये यहाँ पे क्या आपका COS होगा। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। चलिए, काम की बात, बहुत काम की बात। व्हाट इज कायरल कार्बन? क्या होता है कायरल कार्बन? बहुत काम की बात भैया। क्या होता है आप लोगों के लिए कायरल कार्बन? चलिए, इसके कुछ पॉइंट्स पे तो क्या होता है,
कोई बताएगा? हम बताते हैं। कार्बन है 4 वैलेंसीज, अगर कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट हो इसको हम क्या बोलते हैं? सी स्क्वायर। बात समझ में आ गई? उसको हम क्या बोलते हैं? सी स्क्वायर। सी स्क्वायर मीन्स कायरल कार्बन। अगर कार्बन की चारों वैलेंसी कैसी हो? डिफरेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन या सी स्क्वायर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4, मैंने यहाँ बोल दिया ए फॉर एप्पल, तितली उड़ी, नेक्स्ट बी। अगर कार्बन के पास चारों वैलेंसी डिफरेंट, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सी स्क्वायर या कार्बन बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या आपका इसके 4 सब क्या इसके डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहला पॉइंट जैसे आपके लिए, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड। चौथा, कोई पूछे आपसे कि बच्चों इस स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड है, तो क्या कहोगे? सर जी इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 सिग्मा बॉन्ड है, 0 मतलब कि अंडा पाई बॉन्ड है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ऑल द 4 बैलेंसीज या बैलेंसी मस्ट बी सेटिस्फाइड। उसको भैया आप लोगों को सेटिस्फाई उसको कराना पड़ेगा, उसको आप लोगों को सेटिस्फाई आपको कराना पड़ेगा। सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप, डिफरेंट और ग्रुप। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पक्की बात? हाँ पक्की बात। चलिए ये जो क्वेश्चन देते हैं आपको हम सी स्क्वायर आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें सी स्क्वायर होगा भैया? नहीं सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिंगल सब कार्बन लगे हुए हैं। ठीक, इसमें होगा सी स्क्वायर। सर लग तो रहा है इसमें, हैं बच्चों? कृपया ये गलती से मत कर देना कि आप लोग ये कर दो काम। कौन सा काम? ये वाला। अरे एक सेकंड को, कि आप इस एच को हटा के ऊपर लगा दो। कहाँ पे? यहाँ लगा दो कि सर है तो 4 डिफरेंट बैलेंसीज हैं, है ना? इससे बेटा ईवी क्या है? मिथाइल। ईवी क्या है? मिथाइल। नहीं बनेगा। चलिए अब बताओ है कि नहीं है? सर अब तो दिख ही रहा है, CH3 H ऊपर चला जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, इसको हम यहाँ से काट दे रहे हैं। यहाँ H आ गया आपका, COH OH। इसका नाम क्या है? लैक्टिक या लैक्टिक, लैक्टिक कैसे बोलते? लैक्टिक एसिड। ठीक, COS है, ए सी स्क्वायर है, COC सी स्क्वायर है। यहाँ आपका है। ठीक है, चलिए अब आपका एक फॉर्म आता है, कौन सा वाला? डी फॉर्म लैक्टिक एसिड, एल फॉर्म लैक्टिक एसिड। बता देते हैं आपको मूवी। लैक्टिक एसिड काम का है, बोर्ड के लिए भी काम का है और मेंस नीट के लिए भी काम का है। लैक्टिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है इसका? CH3 CH OH COH।
ये आपको स्टार क्या बता रहा है, स्टार को बता रहा है कि इसमें आपको क्या है, इसमें आपका सी स्क्वायर मिल रहा है। सी स्क्वायर मीन्स इसमें आपको कायरल कार्बन एटम मिल रहा है। ठीक, चलिए दो बनते हैं इसमें केस। पहला आता है आपका प्लस डी फॉर्म लैक्टिक एसिड और आपका माइनस एल फॉर्म लैक्टिक एसिड। तो कुछ नहीं होता है, होता क्या है, अगर आप पीपीएल लाइट को, अगर आप पीपीएल लाइट को लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में, ये कहाँ घूम जाए, कहाँ घूम जाए, राइट साइड घूम जाए। तो ये क्या होगा आपका प्लस डिफॉर्म कहलाएगा। ठीक, प्लस डिफॉर्म, जिसका अल्फा डी होता है आपका प्लस 2.26, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 26 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सेकंड आपका है माइनस एल फॉर्म लैक्टिक एसिड। ठीक, वही इसमें भी करना है क्या, अगर आप पीपीएल लाइट को, अगर पीपीएल लाइट को लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में कहाँ घूम जाए, उल्टी घूम जाए, मतलब कि ये घूम जाए, तो आपका ये क्या है, आपका अल्फा डी, इसका क्या आएगा माइनस, वहाँ प्लस था या माइनस आ जाएगा बस, और कुछ नहीं है। बस समझ में आ गई कि नहीं आ गई। एक नाम होता है रेसमिक मिक्सचर, वो मिक्सचर जिसको आप किसी मॉलिक्यूल को टू हाफ में कर दो, मतलब एक मॉलिक्यूल एल में या एक मॉलिक्यूल आपका डी फॉर्म में आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको लिए, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, आर एम मीन्स, आर एम मीन्स क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर, सर का नाम नहीं है, रवि सर का नाम नहीं है। आर रेसमिक मिक्सचर इज एन इक्वल मॉलिक्यूल, equal molecule parts of two enantiomer, of two enantiomers of D and L form, which are mirror image, which are mirror image, that rotates PPOL, that rotates PPL in उल्टी डायरेक्शन। तो राइटिंग बिगड़ गई है, आप लोग समझ सकते हो मैंने क्या लिखा है। ठीक है, चलिए आपका लास्ट बचा है आज, प्रॉपर्टीज हैं कुछ रेसिपिंग मिक्सचर की, वो लिखवा के आपको हम आज ख़त्म करते हैं आपका ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक, फ्रॉम मंडे से आप लोगों की क्लास 12 चालू होने वाली है। जे एन नीट बैचेस दोनों बैच चालू होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। तो आइए, जुड़िए और पढ़ाई का मज़ा लीजिए। आपका लास्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक, देखिए पहला
दे, मैं लिखवा दे रहा हूँ आप लोगों को, दे हैव, दे हैव आइडेंटिकल, they have identical physical properties, physical properties such as melting point, boiling point, densities. They only differ in, they only differ in डायरेक्शन ऑफ पीपीएल, डायरेक्शन ऑफ पीपीएल। ठीक, सेकंड आपका है, दे हैव, दिख रहा है सब कुछ दिख रहा है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। दे हैव, दे हैव आइडेंटिकल chemical properties except, except towards optical axis, optical axis। ठीक, enantiomer, enantiomer cannot, cannot be separated by ordinary method, ordinary method। ठीक हमारे प्यारे बच्चों, तो हम लोगों का ये आज तक इतना ही। थैंक यू ऑल, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में नए जोश के साथ। ठीक है, तो ये जिसको लाइव पढ़ना हो पी एकेडमी के थ्रू आइए, जुड़िए पी एकेडमी में। ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। चैनल को बिना कुछ कहे आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिएगा। आपको मन होगा, आपको लगे हाँ अच्छा यहाँ पे आपको कंटेंट मिल रहा है। ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।